जगन्या स्वजन हीना जघन्या, जो भी चले होंगे ऐसे ही विचार। आखिर भगवान वेद व्यास के चरणों में ये सवाल रखा गया कि भगवान आप ही कह सकते हो सार, सबसे अधिक अधमा अधम कौन है, जगन्य कौन है। तब 18 पुराण के रचयिता, महाभारत के रचयिता, विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ जिन्होंने रचा, वे व्यास जी, जिन्होंने अपनी दृष्टि मात्र से पांडु को और धृतराष्ट्र को और विदुर को जन्म दे दिया। पांडु का, धृतराष्ट्र का और विदुर का गर्भाधान कर दिया दृष्टि मात्र से। ऐसे योग समर्थ, ज्ञान समर्थ, संयम समर्थ, कर्म समर्थ, स्वस्वरूप में सहज टिकने में सामर्थ्य की मूर्ति भगवान कृष्ण द्वैपायन ने कहा, व्यासो वदव्यखिल शास्त्र पुराण वेताः। व्यास जी अखिल पुराण शास्त्रों के वेता, वे बोलते हैं। व्यासो वदव्यखिल शास्त्र पुराण वेताः, नारायण स्मरण हीनो जनो जगन्या। हरि कहो, नारायण कहो, ओम कहो, भगवान के स्मरण रहित का आदमी जगन्य है। जिस भगवान की सत्ता से प्रकृति है, भगवत सत्ता से पंचभूत है, भगवत सत्ता से तुम्हारा तन है, मन है, ये है, उस सत्ता स्वरूप का स्मरण न करने वाला ही अधमा अधम है। अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, काव्य सूरदास का बढ़िया है कि तुलसीदास जी का? बीरबल ने कहा काव्य, ओहो, काव्य में तो सूरदास जी की बराबरी कौन कर सकता है। नहीं बोले तुलसीदास कम है क्या? मतलब तुलसीदास नीचे हैं, सूरदास ऊंचे हुए। बोले नहीं राजन, कवि राजों में तो सूरदास श्रेष्ठ कवि है, लेकिन तुलसीदास की कविता तो साक्षात वेद की वाणी है, शास्त्रों के वचन है, वो कम कैसे हो सकते। तो तुलसीदास की वाणी में आता है कि भगवान की प्रार्थना करने से भगवत सामर्थ्य मिलता है, भगवत सत्ता के साथ एकाकारता होती है। ऐसे महा वेदवाणी के कवि तुलसीदास के रामायण में भी लोग दोष निकालने की धृष्टता करते हैं कि तुलसीदास ने स्त्रियों की निंदा कर दी रामायण में। क्या निंदा कर दी? बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। दूसरे चतुर आदमी क्या करते? बोले इसमें थोड़ा फेरफार कर दो बस, ढोल गंवार शूद्र पशुचारी, सकल ताड़न के अधिकारी। लेकिन इन विचारों को पता नहीं चलता कि ऐसे वेदवाणी के धनी तुलसीदास जी के वाणी में काटकूट करना तुम्हारा अनधिकार चेष्टा है। पहले ये समझने की मति नहीं है कि ये रामायण में कौन से प्रसंग में आया है और किसने कहा है और इसका अर्थ क्या होता है, ये समझते नहीं और बोल देते हैं कि नारियों की निंदा की।
अगर नारियों की निंदा करने वाले तुलसीदास जी महापुरुष होते तो तुलसीदास ऐसा कैसे लिखते? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं। उसके चरणों को मैं वंदना करता हूँ, मनाऊं। जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं, बालकांड में लिखा है। तो माता जी के चरण रुगल करम चरणों को मैं रिझाऊं, नमन करूं, और नमन करने से मैं अपनी मति शुद्ध मति पाता हूं। ऐसे तुलसीदास नारी की निंदा कर ले, ये संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने और अपने शास्त्रों ने तो नारी की महिमा अच्छी जानी है और नारी को महिमावंत करने के लिए सुंदर सुंदर कहानियां, कथाएं, पौराणिक घटनाएं हैं। तो बाबा ये तो लिखा है न, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। नारी लिखा तो है, ताड़न के अधिकारी लिखा है, बोले लिखा है, लेकिन ये अर्थ समझने की बुद्धि ले आओ पहले। ये कैसे हुआ कि जब समुद्र मार्ग नहीं दे रहे थे और भगवान ने उनका ताड़न किया, उनको सीख दी। ताड़न का अर्थ शिक्षा होता है। चाणक्य नीति में आता है, लालेते 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत। 5 वर्ष तक बालक को लालन पालन करो, अच्छी तरह से बच्चे के मन को उत्साहित रखो, जैसा कहे उसमें सम्मति देकर उसको उत्साहित करो। लालेते 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत। 5 वर्ष तक तो उसका लालन करो, उसकी अंगड़ियां मानो, और 10 वर्ष तक उसका ताड़न करो। ताड़न करो मतलब 10 वर्ष तक पिटाई करो। क्या एक दिन में तो मर जाएगा मां खाया, 10 वर्ष तक पिटाई की क्या जरूरत है? लालेते 5 वर्षाणी ताड़यते 10 वर्षाणी, 10 वर्षाणी ताड़येत। 10 साल तक उसका ताड़न करो। ताड़न करो मतलब उसका शिक्षण करो, उसको शिक्षा दीक्षा दो, उसको सुसंस्कृत करो। प्राप्ति 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। जब 16 साल का हो जाए तो पुत्र पुत्री को, कन्या को सखी की नाई और पुत्र को सखे की नाई, मित्र की नाई, उसका मार्गदर्शन करो। तो वो बेटा है ऐसा करना वैसा करना, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये कहता कौन है? कि समुद्र कहता है, सब सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र कहता है कि प्रभु आप मेरे अवगुण क्षमा करो। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निभाए। तुम्हारी माया से हम लोगों की ऐसी मति, और आपने हमारा तारण अर्थात शिक्षण देकर बड़ा भला किया है। सब सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह का नाथ सहज जड़ करनी। हम लोग जड़ हैं, हमारी ऐसी ही मति गति है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सुजे कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहि। प्रभु भल की न मोई सिख दीनी। आप ताड़न किया मतलब मेरे को सीख दिया। यह आपकी बड़ी कृपा है। जैसे बहू ससुराल जाती है और ठीक से भोजन नहीं बनाती, ठीक से मेहमानबाजी नहीं करती है, ठीक से व्यवहार नहीं करती,